नमस्कारम। योगी क्रियाओं के सूक्ष्म अभ्यासों की श्रृंखला के 38वें दिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, जिसको हम दमा भी कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास करवाएंगे आपको उन लोगों के लिए जिनकी जो दमा की जो एडवांस स्टेज है ना, वो ज़्यादा लंबे गहरे श्वसन क्रिया करके या दूसरे गहन अभ्यास करके उनको और सांस चढ़ जाता है। तो इसलिए शुरुआती दौर में हम बहुत सूक्ष्म अभ्यास करवा रहे हैं। अगर इन सूक्ष्म अभ्यासों को करके आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आप जो इनहेलर ले रहे हैं या गोलियां ले रहे हैं वो सारी धीरे धीरे आपकी छूट जाएंगी। लेकिन एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि एक तो आप दमे से भी पीड़ित हैं, यानी कि आपको अस्थमा भी है, और आपका बीपी हाई भी है या हार्ट से संबंधित भी कोई दिक्कत है, तो फिर आप इन अभ्यासों को अपने किसी डॉक्टर से पूछकर या फिर आपके आसपास रहने वाला कोई शाना वैद्य हो उससे पूछ के, या कोई फिर एक्सपर्ट योगाचार्य हो उनकी देखरेख में आप इन अभ्यासों को करें। तो आज हम देखेंगे कि दमा के मरीज जो हैं, जो अस्थमा के मरीज हैं, उनको बिल्कुल शुरुआती तौर में कौन से बहुत ही अति सूक्ष्म अभ्यास करने चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम श्वासों को देखेंगे कि हमें कैसे शुरुआत करनी है और किस भांति आपने श्वास लेना है। तो जो पहली आवृत्ति है, पहला अभ्यास है, उसमें हम क्या करेंगे, नाक से श्वास भरेंगे और 10 की काउंटिंग करेंगे, बहुत स्लोली स्लोली। उसके बाद में फिर 10 की काउंटिंग करते करते हमें मुंह से उस श्वास को निकाल देना है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा श्वास चढ़ता है, कर नहीं पा रहे हैं, तो आप 10 की बजाय 5 की काउंटिंग करके श्वास को भर ले और 5 की काउंटिंग करते हुए श्वास को निकाल दे। तो एक बार देख ले, मैं आपको 2 बार करके दिखाती हूँ, फिर आप धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं, 5 बार करें, 10 बार करें, और फिर अपने सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। ये आपने हाथों के इशारे नहीं करने, ये मैं आपको बताने के लिए कर रही थी। ये हमने 2 बार किया, आप धीरे धीरे इसको अपने सामर्थ्य अनुसार आगे बढ़ाएंगे। दूसरी आवृत्ति में आपने क्या करना है, नाक से श्वास भरनी है 5 की गिनती गिनते हुए, फिर 5 की गिनती गिनते हुए आपने आंतरिक कुंभक लगा लेना है, और फिर 5 की गिनती गिनते हुए मुंह से ही छोड़ देना है। देखिए, दो आवृत्तियां हुई। तीसरी आवृत्ति एक ऐसी आवृत्ति करेंगे जिसमें आपका जो अस्थमा है उसमें तो फायदा करेगा ही करेगा, उसमें आपका जो दूसरा फायदा करने वाला है वो है सर्वाइकल के अभ्यास, या सोल्जर फ्रोजन है उनके लिए भी वो काम करेगा। देखो, जो भी आप योगी क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, प्रत्येक अभ्यास में 5 से लेकर 20 से लेकर 40 तक के फायदे होते हैं। प्रत्येक अभ्यास में आप करते हैं एक व्याधि के लिए, लेकिन साथ साथ दूसरी व्याधियां भी धीरे धीरे आपकी दूर होती जाती हैं। अभ्यासों की जो योगिक क्रियाओं के अभ्यास है, इनमें यही खास बात है कि आप एक व्याधि के लिए कर रहे हैं, लेकिन दूसरी व्याधियां भी धीरे धीरे आपकी ठीक होती जाती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आप एक व्याधि के लिए अभ्यास कर रहे हैं, उसमें 5 से 10 या 20 या 40 तक की व्याधियों में आराम मिलता है। तो अगला अभ्यास है, उसको कैसे करेंगे, दोनों हाथों की ग्रिप बना और ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, फिर होल्ड रखेंगे और फिर श्वास को छोड़ देंगे। तो देखें, ऊपर गए, गर्दन को ऊपर लेके गए, श्वास को होल्ड किया। अगर आंखों को भी खुली रख लेंगे तो आपका तीसरा लाभ भी आपको मिल जाएगा, आंखों का लाभ। पूरा खींच देंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। एक बार और देख ले।
श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास। आप इस अभ्यास को करेंगे तो आपका जो शोल्डर प्लेट है और जो आपका सर्वाइकल की दिक्कत है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, और अस्थमा में तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगला अभ्यास, हाथों को कंधे पे लेके जाएंगे और हाथों को मिला लेंगे आपस में ऐसे, पीछे लेके जाएंगे श्वास भरते हुए, फिर श्वास रोक के आंतरिक कुंभक लगाएंगे और फिर आगे आते हुए सांसों को छोड़ देंगे। रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में श्वास छोड़ने का प्रयास किया करें। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। तो ये आपने देखा 4 अभ्यास हैं जिनको एडवांस स्टेज होगी है अस्थमा की, वो शुरुआत में 10 दिन 15 दिन तक 20 दिन तक इन अभ्यासों को करें, फिर उसके बाद में दूसरे अभ्यास जो थोड़े से एडवांस अभ्यास हैं वो भी करेंगे, क्योंकि एडवांस अभ्यास शुरुआत में करना आपके लिए बहुत पीड़ादायक साबित हो सकता है। तो आपने ये देखा कि ये अस्थमा के लिए हमने अभ्यास किया, लेकिन आप ये जान लें कि यदि आप अस्थमा से या दमा से पीड़ित हैं तो थोड़ा बहुत आपको खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को भी आपने नियमित करना पड़ेगा, अपने खान पान को भी आपको नियमित करना पड़ेगा। जैसे कि पानी की बात करते हैं तो जब आप पानी पीते हैं तो आपको निवाया पानी पीना चाहिए। निवाया यानी ल्यूक वार्म वाटर आप ले सारा दिन, उसको पिए। अगर आपको कई बार ऐसा लगता है कि ज्यादा प्यास लग रही है तो टा भर के गट पानी पी जाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। उस वक्त आप क्या किया करें कि आपको मान लो कोई अरेंजमेंट है नहीं पानी गर्म करने का या नुवाया करने का, और आपको बहुत प्यास लग रही है तो फिर आप पानी को घूट घूट करके पिए, यानी कि आपने मुंह में भरा पानी और फिर नीचे लेके गई, फिर पानी भरा फिर नीचे लेके गई। जब आप मुंह में उस पानी को घुमा के लेके जाएंगे तो आपके मुंह में वो गर्म हो जाएगा। तो ये जो अभ्यास है ये गर्म तासीर के अभ्यास हैं। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया कि जिनको बीपी, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या फिर हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है तो वो इन अभ्यासों को बड़ा सोच समझ के करें। और जो दमे का जो दिक्कत है ये आप देखें कि जब बारिश का मौसम शुरू होता है ना उस टाइम से ये दस्तक देना शुरू कर देता है, और फिर जब सर्दियां आते आते तो ऐसा महसूस होने लगता है कि आपने भी सुना ही होगा कि एक कहावत है कि ये दमा तो मेरा दम लेकर ही पीछा छोड़ेगा। लेकिन अगर इस कहावत को, उक्ति को गलत साबित करना है तो आपको नित्य निरंतर योग ध्यान प्राणायाम करने पड़ेंगे, और हम फिर आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका नजला जुकाम भी ठीक हो जाएगा और आपका जो दमे की जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जब आप इन अभ्यासों को कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि भाई किसी हवादार स्थान में बैठ के करें, अपनी बालकनी में कर सकते हैं, खेत में, खाते में, जहां भी आपको जगह मिले आप कर सकते हैं। अगर आप इस अभ्यास को त्रिवेणी के नीचे बैठकर करते हैं, जैसे मैं त्रिवेणी के नीचे बैठी हूँ, अभी देखो बड़ पिपल नीम है तो इसके नीचे मैं बैठी हूँ, अगर आप त्रिवेणी के नीचे बैठकर इस अभ्यास को करते हैं तो नजला जुकाम तो ठीक हो ही जाता है। हमने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि दमे के मरीज भी इससे ठीक हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं, और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए आपसे मिलते रहेंगे।